जैन स्टूडेंट्स, आज हम CAPF पेपर 2 का एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए, मेरे को पुरानी वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला, बट मेरे को ना डेडिकेटेड स्टूडेंट चाहिए, मिनिमम 10, ताकि मैं पेपर 2 को फ्री कोर्स शुरू कर सकूं। आपको आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगे आप कंटिन्यू कीजिए, वरना आप छोड़ दीजिए। आप जो भी अपना पेड वेड कोर्स जो करते हैं आप वो कीजिए। उस कोर्स में मैं आपको ऐसा कोई वो नहीं लेके आऊँगा कि एक टॉपिक लेके आया उस पे लिखा हुआ फिर मैं बता रहा हूँ ये है ये नहीं। मैं पहले आपको कितने कितने टाइप से ऐसे लिखे जा सकते हैं वो दिखाऊंगा, उनका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर आपको सोचना सिखाऊंगा। इस बार के जो CAPF का पेपर हुआ वो जो पैटर्न चेंज हुआ ना, जो हर बार एक नॉर्म बन गया है कि भाई 2 क्वेश्चन तो नेशनल सिक्योरिटी से आते हैं, 2 इधर उधर से आते हैं, हम कर करा के अपना आगे बढ़ जाएंगे। इस बार उन्होंने पैटर्न ही चेंज कर दिया। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं, छः छः यहाँ पे ऐसे हैं। इसमें से कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का है? ये जो ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक का है। ठीक है, 2 ट्राइबल पे है, एक इम्पोर्टेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, एक इंग्लिश है और एक डिजिटल इकोनॉमी पे है। तो इस बार नॉर्म उन्होंने चेंज करा, तो इसलिए सब हड़बड़ा गए। आधे बच्चों का जिनका पेपर 1 ठीक हुआ था वो पेपर 2 में लड़खड़ा गए, और अब तो रिजल्ट भी आने वाला है तो उनको दिक्कत हुई। तो वही है, अगर आप पेपर 2 को अच्छे से करना चाहते हैं जिसमें आपको मतलब कोई भी टॉपिक आए आप कर पाएँ। अब आप इंस्टीट्यूट का देखेंगे, आप उनके कोर्स खरीदते हैं, वो आपको इतना मटेरियल से इतना भर देते हैं ना, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिंक होके आएगा ही, फिर वो बताते रहेंगे बाद में, ये देखो हमने मटेरियल में ये इस महीने को इस तारीख को हमने ये दिया था आपको, आपने इसकी प्रैक्टिस करी तो ये यहाँ से आया, ये फलाना है ढिमका है। ये फालतू के सब स्टैंडर्ड चीज़ों से आता है। अब आप देखिए, हर बार क्या होता था, जैसे हम मैक्सिमम लोग विजन IAS को मानते हैं इसका बेसिस, तो विजन IAS से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं। इस बार इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, मतलब वहाँ पे थे टॉपिक कहीं कहीं से रिलेट करके। मतलब ऑल इन ऑल का कहने का मतलब ये है, आपको ऐसे लिखना आना चाहिए था। इस बार रटा रटाया पकी पकाई खिचड़ी नहीं चलनी थी। अब क्या था, कईयों को लिखना भी आता था, बट उनको इस हिसाब से नहीं आता था कि वो 20 मिनट में अपना एक ऐसे पूरा कर पाए। इतनी प्रैक्टिस नहीं थी कि किसी किसी का पेपर छूट गया होगा, कोई कोई बहुत क्वालिटी पे ही ध्यान देता रह गया होगा कि मेरा ऐसे बस दुनिया में सबसे बेस्ट हो। यही नहीं होता, हमें अमलगमेशन, हमें मिक्सचर चाहिए होता है सारी चीज़ का। हमें 20 मिनट में भी लिखना है, हमें इतना अच्छा भी लिखना है कि हमें मिनिमम 10 मार्क्स तो ज़रूर मिले, तब जाके एक फुल प्रूफ आपका सिलेक्शन तैयार होता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम पेपर 2 के बारे में ही जान लेते हैं, जो 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम इसमें 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से मैक्सिमम कंपोनेंट अब आप देख सकते हैं। ये आपको 6 ऐसे दिए जाते हैं जिसमें से आपको 4 लिखने होते हैं। एक ऐसे 20 मार्क्स का होता है, टोटल 80 मार्क्स के हो गए। 40 मार्क्स की तो आपके आर्ग्यूमेंट आती है 2, और रिपोर्ट आती है 2, 10 10 मार्क्स की 20। इसके अलावा एक प्रेसी आता है जो 15 नंबर का होता है, पैसेज आता है जो 20 नंबर का होता है, और ग्रामर 25 नंबर की होती है। इसमें अगर आपको CAPF सीरियस में क्लियर करना है तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रैंकिंग में, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हो। बाकी में तो आप 50% तक ही खेलते हो। कोई कोई बहुत अच्छे होते हो 65 तक जाते हैं, वरना 50% तक खेलता है इंसान। जितने ग्रामर के अलावा 125 175 बचे, 175 का मैक्सिमम 50% ही मिलता है आपको। किसी किसी को रेयर केस में ज़्यादा मिल जाते हैं, जो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, जिनके जो मेंस वगैरह भी लिख के आए होते हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। बट हमें ना बेस्ट लिखने पे ध्यान नहीं देना है, हमें लिखना है हमारा सिलेक्शन हो जाए। हमारे 200 मार्क्स का पेपर है तो हम 100 तो एटलीस्ट मार के आए इसमें, जिसमें 25 में से 20 ग्रामर के, और बाकी 80 हमें ये सब बाकी चीज़ों से मिल जाए। ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं डिजिटल इकोनॉमी, ये तो इकोनॉमी का टॉपिक है। ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ग्लोबल पीस इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, और नेशनल डिफेंस बजट आपका नेशनल सिक्योरिटी से कह सकते हैं, और ये भी लिंक ही है एक ग्लोबल से, अभी समझाएंगे हम कैसे। अब ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल और ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस बार ट्राइबल पे ज़्यादा फोकस करा। क्यों? आपने देखा ही होगा लद्दाख में क्या हो रहा है, वो 6 शेड्यूल की डिमांड कर रहे हैं। और कुकी और मेती का जो आपने मणिपुर साइड में जो कलेश देखा, वहाँ पे भी क्या है, वो ट्राइबल ट्राइबल वो है,
अच्छा हो। इसके अलावा इंग्लिश इन इंडिया, डेविएंस और वेरिएंस और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब अगर आपने थोड़ी सी भी नॉर्मल से भी प्रैक्टिस करी है तो डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये दोनों तो बहुत ऐसे हल्के टॉपिक है जो आपने कर ही लिए होंगे अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो। ट्राइबल वाले में थोड़ी दिक्कत थी, इंग्लिश इन इंडिया। अब इसमें लिखने की कला का गेम था सारा कुछ, आर्ट, अगर आपको आर्ट ऑफ राइटिंग आती है तो आप पे, अदरवाइज इसको आप छोड़ भी सकते थे। इसके अलावा बचे ये ग्लोबल पीस है, नेशनल डिफेंस बजट, और कौन सा बचा, बस यही दो बचे। आप 5 कर सकते थे, आप 5 आपके पास ऑप्शन थे। अगर आपको ट्राइबल वाला आता तो 2 आपके वैसे ही पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे कहाँ कहाँ से आए। अगर विजन आईएएस के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अब आप किसी किसी ने दिखाया होगा मेरे को, देखिए मैंने वीडियोस पर, मैंने इतना मेरे को पता नहीं चला, किसी किसी ने दिखाया होगा ये वाला टॉपिक इस मैगजीन से आया है, अलग अलग मैगजीन है, पीडब्ल्यू की है, दृष्टि है। देखो, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं करना होता है, लिमिटेड मटेरियल करना होता है, उसे मल्टीपल बार करना होता है ताकि वो हमारे रम में बस जाए एकदम अंदर, फिर उसमें कहीं से ही पूछा हो हमें पता हो। तो उसके लिए आप देखिए जो डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस है, इसके बारे में अगस्त की मैगजीन में डिजिटल पर्सनल डाटा डायरेक्ट कहीं पे भी नहीं दिया है इस बार। जैसे पिछली बार अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के बहुत सारे टॉपिक ना डायरेक्टली आए हुए हैं विजन आईएएस से, लेकिन इस बार डायरेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब स्टैंडर्ड ऑफ पेपर बहुत बढ़ चुका है, आपको अगली बार और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, और किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना, कोई नहीं करवाने वाला, आपको अपनी प्रैक्टिस इसमें खुद ही करनी है। तो अब आप देखिए डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस का अगस्त में आया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, और फिर सितंबर में आया डिजिटल इंक्लूजन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिजिटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एस्पेक्ट भी डाल सकते थे आप इसमें अपॉर्चुनिटी में। अब आपको ना लेना आना चाहिए कि डाटा तो बहुत सारा है, आप कौन से डाटा को उठा के कहाँ पे ऐसे में लिंक कर सकते हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इसमें अपॉर्चुनिटी, इसमें पब्लिक सर्विस डिलीवरी भी आना था, एग्रीकल्चर भी आना था। ठीक है, अब ये फेबररी का है, संगम डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव, डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी। ये दोनों क्या है, ये ये उसका पार्ट है, टिप्स का पार्ट है जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसके अलावा डिजिटल मोनोपोलीज एंड रेगुलेशन ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। ठीक है, ये ये भी स्टेप टेकन में आएगा, रेगुलेशन क्या क्या है डिजिटल इकोसिस्टम पे। अब यहाँ पे चैलेंजेस भी आएंगे भी, डिजिटल इकोनॉमी के क्या चैलेंजेस है। फिर डिजिटल इकोनॉमी में आप ये देखिए, नवंबर में और जुलाई में, दोनों में 2 बार ये टॉपिक आया, जुलाई में भी आया पेपर से 1 महीने पहले, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख रहे हैं आपकी, अगर आपने विजन आईएएस अच्छे से पढ़ी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आपने अलग अलग जगह डिजिटल इकोनॉमी पढ़ा होगा, वहाँ से आपने डाटा लिया होगा, आपका एक खड़ा ऐसे तो बिल्कुल वहीं के वहीं तैयार है। बट अब आप क्या करेंगे, आप 35 इंस्टीट्यूट में जाएंगे, अब उनके नोट्स पढ़ेंगे, किसी का कोर्स खरीदेंगे, वो कोर्स में यही चीज़ें घुमा फिरा के देगा, इससे भी ज़्यादा दे देगा वो। विजन आईएएस में फिक्स है 1 महीने में इतने टॉपिक्स आते हैं, आप वो कर लीजिए। फिर आप वो नहीं करेंगे, आप सोचेंगे यार वो उसको वो हर इंस्टीट्यूट क्योंकि बताता है, बस पिछली बार हमारे से ही पेपर आया था, सबसे ही पेपर आ रहा है, पता नहीं कैसे आता है सबसे ही पेपर। आप इनके चक्करों में मत पड़िए, अपना उस पर ध्यान दीजिए, तैयारी पे। और आप विजन आईएएस को बेसिस मानिए, या दृष्टि आईएएस को मानिए, पीडब्ल्यू या कोई भी और जिस पे आपका विश्वास हो, और उसी को डेडिकेटेडली करिए, और उन्हीं के जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए अगला, ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट। सितंबर में इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर टॉपिक आया था। मई में इंडियाज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशनशिप, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इन द चेंजिंग टाइम। जून में इंडिया ग्लोबल पीस मेकर, और जुलाई में इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। अब देखिए ग्लोबल पीस का टॉपिक क्यों आया था, अब आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल पीस का आया रशिया यूक्रेन, इसराइल हमास, ये सब वॉर चल रहे हैं। ठीक है, और हमारा ये इंस्टेबिलिटी इन इंडिया ने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का तो नाश हो ही रखा है, आपको पता ही है। म्यांमार में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में तो अभी रिसेंट हुआ है, एग्ज़ाम के बाद ही हुआ है शायद, और पाकिस्तान तो 24 घंटे उनका तो वही चल रहा है, वो तो लॉन्ग ड्रॉन गेम है, और चाइना के साथ हमारे रिलेशन। इन सबको देखते हुए फिर ग्लोबल पीस देखना, और हमारा नेशनल डिफेंस बजट। अब नेशनल डिफेंस बजट क्यों, क्योंकि चाइना का डिफेंस बजट आपको पता है ना कितना है। और फिर इसके बाद
हमारा नेशनल डिफेंस बजट, उसमें फिर हमारी जो स्कीम्स आती है, अग्निवीर स्कीम जो हम लेके आए, वो किस लिए लेके आए, उसमें डिफेंस का ही गेम था, ताकि हम अपना ध्यान कैपिटल एक्सपेंडिचर पे दे सके। ठीक है, क्योंकि हमारा सैलरीज और पेंशन पे जा रहा है, जैसा बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक इंटरलिंक्ड है। ठीक है, इंडियाज एक्ट ऑफ बैलेंसिंग बायलैटरल रिलेशनशिप, अब ये बायलैटरल को मल्टीलैटरल के ग्लोबल पीस में यूज़ कर सकते थे आप। इंडिया एज अ ग्लोबल यूनिफायर, वासुदेव कुटुंबकम, वो यहाँ से उठा सकते थे आप, फिर वो आप इस ऐसे में यूज़ कर सकते थे। इंडिया ग्लोबल पीस मेकर, आप सारी चीज़ों को ना उठा उठा के आपने एक ऐसे बनाना होता है, और अब ऐसे ही आएगा, और अगली बार में भी इससे भी मुश्किल आ जाए। अब ऐसा मत सोचना कि एक बार मुश्किल आया, जैसे यूपीएससी में हुआ ना, इस बार का पेपर थोड़ा ठीक आया, पिछली बार का मुश्किल था, कि अगली बार आसान आ जाएगा। यार आप पूरा एक साल दे रहे हो, आप सिर्फ इन्हीं बातों पे दोगे इंस्टीट्यूटों की कि नहीं इस बार पेपर हार्ड आएगा या आसान आएगा, यही वीडियो देखते रहना बस। इस बार वैकेंसी कितनी निकली, यार आपको एक सीट चाहिए, उसके लिए जी तोड़ लगा दो अपनी। ठीक है ना, फिर हम अगले हिस्से पे चलते हैं। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल और ट्राइबल कल्चर इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट अक्टूबर, इसको आप यूज़ कर सकते थे ट्राइबल में किसी में भी। ठीक है, हक्की पिक्की ट्राइब, इसके अलावा भी बहुत सारी ट्राइब मेंशन है हर महीने, बट इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि आदिवासी एयर ऑयल आपने देखा होगा इस बार कितने उसके नाम पे फ्रॉड हो रहा है, कितना वो तेल बिक रहा है। सारे यूट्यूबर तो आप देखते ही होंगे, सारे यूट्यूबर वही तेल बेचने पे लगे हुए हैं आजकल। और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ट्राइबल वेलफेयर और सिक्स शेड्यूल, ये लद्दाख वाला। अब आपको ये सब उठा के फिर यहाँ से इसको यूज़ करके ये एक ऐसे बनाने थे। अगर आपने ये बहुत अच्छे से पढ़े होते तो आप कैसे दोनों तैयार थे। आपको ऐसे 20 मिनट, आपको ना 20 मिनट मिलते हैं, 20 मिनट से में से 2 मिनट में आपको ऐसे का स्ट्रक्चर और ये लिखना होता है। अभी मैं ये लिखूंगा, बाकी 18 मिनट में आपको ऐसे लिखना है। समझ रहे हो आप? ऐसे मत सोचना मुझे दुनिया का बेस्ट ऐसे लिखूंगा, आपको सिर्फ एक ऐसे लिखना है जो ग्रामेटिकली सही हो और उसमें पॉइंट सही हो, बेस्ट पॉइंट ना हो बट पॉइंट सही हो। ठीक है, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल जो टॉपिक है, ये हिस्ट्री का टॉपिक है। आप स्पेक्ट्रम पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, वहाँ पे सारे आएंगे ट्राइबल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इससे अगला इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वैसे तो ये हल्का सा टॉपिक था, इसके बारे में डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट और इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट में हल्का फुल्का दिया होगा, तो ये एक टॉपिक है। अब राइट रिपोर्ट्स ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन और रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम, यहाँ पे है नेशनल सिक्योरिटी का मेन, अगर आप टॉपिक देखा जाए, पर वो इस बार रिपोर्ट में पूछ लिया, ऐसे पूछे ही नहीं। वॉर विक्टिम का क्यों पूछा? यूरोप में आपको पता है रिफ्यूजी क्राइसिस हो रहा है, और इसराइल हमास के टाइम पे आपने देख ही लिया है यहाँ पे। वो उनको पहले नॉर्दर्न से उन्होंने बोला साउथर्न में जाओ, फिर आप साउथर्न में जाके बोला ईस्टर्न में जाओ, और नीचे का रफा बॉर्डर खोलने नहीं दिया। ये सब बातें आपको पता होंगी, आप करंट अफेयर से अवगत होंगे बिल्कुल। अब इसके कहाँ कहाँ से टॉपिक मिल सकते हैं? इलीगल माइग्रेशन, यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, ये रहा वो रफा बॉर्डर वाला क्राइसिस, फेबररी। अब इस रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का भी रोल है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन का रोल है, सॉरी, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मैंने यहाँ डाल दिया है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर भी टॉपिक दिए हुए हैं विजन आईएएस में, देखिए, इंक्वायरी इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन ऑन इट्स ओन और पिटिशन बाय अ विक्टिम। तो ये सब चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं है। अब इसके अलावा ये था पूरा पेपर। अब रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम ऐसे मैंने आपको दिखा दिए। इंग्लिश इन इंडिया डेवियंस और वेरियंस को छोड़ के बाकी सबके बारे में विजन आईएएस में कुछ ना कुछ दिया है। अब हाउस वर्क इज़ एन अनपेड लेबर, ये सब पता है ये कौन से टॉपिक्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे हम पुराने भी प्रैक्टिस करते हैं, उनमें आ जाते हैं। इसके अलावा जो हम रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, ये सब वो टॉपिक है जो डेली लाइफ में यूज़ ही हो रहे होते हैं न्यूज़पेपर में। क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, ये इसके ऊपर आपको 5 पॉइंट लिखने थे, 5 फॉर में 5 अगेंस्ट में। और वोटर टर्नआउट इन एन इलेक्शन। ठीक है, ये वोटर टर्नआउट पता क्यों आया? क्योंकि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाने थे, वो वाला मुद्दा था, और अटैक्स बढ़ गए थे वहाँ पे, कि भी वोट, ये मेन उसी बेसिस पे आया। बाकी आप इसको पूरे इंडिया के इलेक्शन से भी जोड़ सकते हो, पर उसी पे था क्योंकि वो वोटर टर्नआउट से क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्शन में आने में। इस वैसे इसमें जो हमें लिखना था वो, ये जो अभी इलेक्शन हुए, एजुकेशन का क्या रोल है उसमें, ठीक है, कितनी ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है, हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं।
ये सब बातें, जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने हैं बट इलेक्शन से पहले उन्होंने कितने अटैक बढ़ गए, ये सब बातें। और रिहेबिलिटेशन ऑफ वॉर विक्टिम, ये हमने देख ही लिया। तो ये सारा, अब आप सोचिए, सबके लिए 20-20 मिनट मिले हैं, जबकि रिपोर्ट के लिए 15 मिनट मिलते हैं। आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। आपके दिमाग में सारी बातें पहले से होनी चाहिए कि भाई मुझे ये ऐसे ऐसे करना है, तभी जाके आप कर पाएंगे। ठीक है ना। डिजिटल इकोनॉमी पे क्यों इतना फोकस किया जा रहा है? डिजिटल इकोनॉमी से करप्शन कम होता है। कुछ कुछ बात, हजार बातें हैं। आपको एक ऐसे में एक इंट्रो लिखना है, फिर एक लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, बीच में बॉडी आती है। बॉडी में कभी कभी उसके हिस्ट्री होती है, उसी चीज़ की जो है उसका बैकग्राउंड होता है, हिस्ट्री होते हैं उसके, पॉजिटिव होते हैं उसके, नेगेटिव होते हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं। कभी कभी हमें पॉजिटिव ही लिखने होते हैं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा होता है, उसका कुछ नेगेटिव होता ही नहीं है। हमें ये बताना होता है कि इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे यहाँ पे है ग्लोबल पीस और नेशनल डिफेंस बजट। अब ग्लोबल पीस का कोई नुकसान थोड़ी ना है, हमें ये लिखना है कि ग्लोबल पीस को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं और क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे जो मल्टीलेटरल फोरम है, इंटरनेशनल फोरम है, उनमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में इंडिया को एक सीट देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन संभाल रहे हैं, सिंगल देश में 140 करोड़ हैं हम, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हमें ही नहीं पूछ रहे हैं। तो ये सब बातें आपको ऐसे में, ये सब मैं आपको सोचना सिखाऊंगा। रोज़ हम इन्हीं चीज़ों को सोचेंगे। इसके अलावा मैं एक न्यूज़पेपर के मेन टॉपिक्स बताऊंगा आपको। उन टॉपिक्स में से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी पेपर के लिए डेडिकेटेड। ऐसे नहीं कि मैं टॉपिक दे दूंगा, मैं बताऊंगा उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। जय हिंद स्टूडेंट्स।